जीवन की यात्रा में जैसे हर प्रकार की स्थिति में संतुष्ट और उपरामता, वो कैसे हो, उपराम चित्त कैसे हो। आजकल के संसारिक जीवन के कार्य व्यवहार में कई प्रकार के विघ्न और कई प्रकार की कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, और हानि लाभ अथवा हर्ष शोक की परिस्थितियाँ भी आती हैं, उतराव चढ़ाव आता ही है। परंतु ज्ञानवान मनुष्य का कर्तव्य है कि इनमें स्वयं से जो हो सके वह पुरुषार्थ करने के बाद जो परिणाम हो उसे अपने किए कर्मों की प्रारब्ध अथवा भावी मानकर सदा संतुष्ट और उपराम वृत्ति में रहे। और इसे एक नाटक को माना, एक ड्रामा नाटक की न्याय जानकर इसके हर्ष शोक की परिस्थितियों से सदा न्यारा होकर रहे। परंतु ये सब तभी संभव होगा जब कार्य व्यवहार करते ना, और उस समय परमपिता परमात्मा की स्मृति में जीव टिके। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि कार्य व्यवहार करते समय मेरा मन परमपिता परमात्मा की स्मृति में नहीं टिक सकता। वास्तव में तो हम हैं ही प्रभु की संतान, और उन्हीं के पास ही तो हमें जाना है, उन्हें ही अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है। उनकी याद हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी याद में रहने से ही सदा के लिए कल्याण होगा। तो उनकी याद हमें भूलती कैसे है। माता पिता सतगुरु सर्व संबंध सच्चा नाता, उसमें ही हमारा अत्यंत स्नेह और प्यार होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे प्राणों के काल के पंजे से छुड़ाने वाले, प्राणों को काल के पंजे से छुड़ाने वाले, हमें सदा सुख और शांति देने वाले और मुक्ति धाम तथा जीवन मुक्ति धाम ले चलने वाले परम सद्गुरु हैं। मनुष्य को उनकी याद भूलती तब है जब वह ये समझता है कि जो कार्य व्यवहार मैं कर रहा हूँ इसकी जिम्मेवारी मुझ पर है, इसका संबंध मुझसे है। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, मेरा नाता तो परमपिता परमात्मा से ही है। बाकी सभी के साथ तो मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रहा हुआ है, मैं उसे चुका रहा हूँ। इसी प्रकार का पुरुषार्थ करते करते जब तक ईश्वरीय स्मृति परिपक्व हो तब तक उसका अभ्यास ये समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये तो कठिन है। थोड़े दिन लगता है, बाद में अपने आप सहज योगी बन जाता है। ये नहीं हो सकता कहते ना। यदि बार बार अपना स्वरूप और लक्ष्य भूल जाता है तो मन परमपिता परमात्मा की स्मृति से हटकर संसार में फंस जाता है। आपने अनुभव नहीं किया कईयों ने? तो उसे देखकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मेरे तो अज्ञान के संस्कार बहुत दृढ़ हो गए हैं, अतः मुझे तो पुरुषार्थ को और ही तीव्र करना है। ये मेहनत छोड़ने से सद्गति तो होगी नहीं, ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। आखिर अपने जीवन को सुधारने के लिए ये पुरुषार्थ करना तो पड़ेगा ही। इसलिए अब जबकि संसार का विनाश निकट है और परिस्थितियां अति विकट हैं, तो मुझे इस पुरुषार्थ में अच्छी तरह लग जाना चाहिए। स्वस्थिति से ही परिस्थिति पार होगी। स्वस्थिति माना मैं आत्मा, देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और अपने लक्षणों में टिके, इसी में जीव की परिस्थिति पार होगी।